हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डाई हैलोजन डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट कर दिया था। आज का जो हमारा लेक्चर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स को। ट्राई हैलोजन का मतलब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन यानी कि मीथेन में टोटल 3 हाइड्रोजन से हम रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH प्लस 3HX। ठीक है, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा आपका ट्राई हैलोजन। क्या होगा? ट्राई हैलोजन। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि अगर आप 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो बनेगा डाई हैलोजन, और अगर आप 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, 4 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो बन जाएगा टेट्रा हैलोजन। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जैम डाइहैलाइड्स, विसिनल डाइहैलाइड्स आदि को डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर में हम ट्राई हैलोजन डिस्कस करेंगे। ट्राई हैलोजन में हमारे सिलेबस की बात की जाए तो 2 कंपाउंड्स मेजरली हमने यहाँ पे लिए हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक है आपका CH, अगर X की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ मैं Cl यानी कि क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। और अगर मैं X की वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ आयोडीन तो मेरे पास क्या बन जाता है? आयोडोफॉर्म। क्या बनता है? आयोडोफॉर्म। ठीक है, और अगर हम नॉर्मली बात करें CH को तो हम ट्राई हैलोजन के अलावा इसे बोल सकते हैं हैलोफॉर्म। क्या बोल सकते हैं? हैलोफॉर्म। ठीक है, हैलो में अगर आप हैलोजन की पोजीशन या हैलोजन को लेते हैं एज ए क्लोरीन तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, आयोडीन लेंगे तो क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म को। देखिए, जिस वे में मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि जिस वे में पर्टिकुलर हम क्लोरोफॉर्म को डिस्कस करेंगे आप लोगों को वही रिएक्शंस आयोडोफॉर्म के लिए यूज कर लेनी है, यानी केवल और केवल आपको क्लोरीन के प्लेस पे आयोडीन यूज कर लेना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा किसको? क्लोरोफॉर्म को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्लोरोफॉर्म। चलो, क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? CHCl3। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो डिस्कस करना चाह रहा हूं यहाँ पे। वो रिएक्शन है आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब हो गया कि एक तरह से आप स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू। अगर यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन में मैं Cl यूज करता हूँ तो मेरे पास क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और अगर मैं आयोडीन यूज करता हूँ तो मेरे पास आयोडोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन की सबसे पहले लेते हैं कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखिए बता देते हैं आपको। मिथाइल ग्रुप should be present with respect of at alpha position with respect of carbonyl group। ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे ये कहा कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो केवल वही कंपाउंड्स आपको दे पाएंगे जिनमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। किस पे? अल्फा पोजीशन पे विद रेस्पेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर ऐसा होता है तो वो कंपाउंड्स आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे मैं कहूँ आपसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये कंपाउंड आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? यस, बिकॉज ये क्या है? आपका कार्बोनिल ग्रुप है,
इसकी रेस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन यानी कि फर्स्ट कार्बन पे ही, ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मिथाइल ग्रुप है या नहीं, यस, तो इसका मतलब ये कंपाउंड आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं कहूँ CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रेस्पेक्ट में फर्स्ट कार्बन यानी कि अल्फा पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप नहीं है, इट मीन्स फर्स्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। अगर मैं बात करूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 की, तो इसकी रेस्पेक्ट में अल्फा और अल्फा पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर मैं बात करूँ फॉर्मेल्डिहाइड की, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं बात करूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 की, तो ये आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। अगर मैं बात करूं किसी बेंजीन कंपाउंड पे अटैच एसिडोफिनोन यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3 की, तो इसकी इस पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप नहीं है लेकिन इस पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, इट मींस ये आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। समझ गए ना? तो कंडीशन सिंपल सी है कि C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप की रेस्पेक्ट में फर्स्ट ही कार्बन पे यानी कि अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तब तो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कंडीशन आपको दी गई है हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए वो ये है आपकी, ठीक है, डन। चलिए आगे देखते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। चलो बता देते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड वो लेंगे जो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन दे, समझ गए, ठीक है। तो देख लिया कंडीशन में कि C डबल बॉन्ड O की रेस्पेक्ट में दोनों तरफ आपका मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। इसके रिएक्शन हम करवाते हैं 3 मोल ऑफ हैलोजन के साथ एंड 4 मोल ऑफ बेस, या तो आप KOH ले लीजिए या फिर आप NaOH ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, ठीक है। तो 3 मोल क्या होगा आपके पास, हैलोजन होगा, और 4 मोल क्या होगा आपके पास में, बेस होगा, कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इस रिएक्शन की पहले ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल सी मैकेनिज्म जो है वो अभी देख लेंगे अपन थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले ट्रिक देख लीजिए क्या होगा। जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसकी रेस्पेक्ट में जो आपको मैंने कहा था कि मिथाइल ग्रुप होगा, उसे आप डायरेक्टली किस में चेंज कर दीजिए, हैलोफॉर्म में। यानी इसमें प्रेजेंट 3 हाइड्रोजन्स जो हैं उनको आपको रिप्लेस कर देना है, किससे, 2 हाइड्रोजन को 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देना है। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, CHX3। यानी सिंपल सी कहानी है, क्या कहानी है, सिंपल सी, कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में मिथाइल ग्रुप हो उसको डायरेक्टली आप क्या लिख दें, हैलोफॉर्म लिख दें, CHX3 लिख दिया। अब जो कार्बन एटम आपके पास बच गए हैं, कितने बच गए हैं बताओ फटाफट से, 2। क्या बच गए हैं, 2 कार्बन एटम। इस 2 कार्बन एटम को आप चेंज कर दीजिए किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, ONA पॉजिटिव, यानी सोडियम एसिटेट आयन, ठीक है। जो ट्रिक बता रहा हूं लिखते जाइए इसको फटाफट से, कि जो आपका मिथाइल ग्रुप है उसे चेंज कीजिए हैलोफॉर्म में, कर दिया, ठीक है। जो आपके बचे हुए कार्बन एटम्स हैं उनका आप बना दीजिए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दीजिए उसको, ठीक है। ऑलवेज यही करना है आपको, ठीक है। प्लस अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूंगा इसके लिए। अब जो बच गए हैं उनको आप बैलेंस कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या बच गया आपके पास में, Na नहीं है यहाँ पे, सॉरी, पोटेशियम है आपके पास, ठीक है। अगर आप NaOH लेते हो तो यहाँ पे Na यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपका बच गया है 3 मोल, तो क्या आपके पास K, और 3 मोल ही क्या बच गया आपके पास में हैलोजन, तो क्या निकल जाएगा 3KCl प्लस, और क्या बच गया है अब आपके पास में, और यहाँ से आपके पास में 3 मोल ऑक्सीजन बच गए हैं, तो आपके पास 3 मोल क्या बच जाएगा, H2O। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। चलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, देखिए फटाफट से, CH3 C डबल बॉन्ड OH रिएक्शन करवानी है 3 मोल ऑफ X2 प्लस 4 मोल ऑफ NaOH के साथ, बताइए क्या बनेगा। कहानी बहुत सिंपल, सिंपल कितनी, देखो आपको कार्बोनिल ग्रुप की रेस्पेक्ट में जो मिथाइल ग्रुप दिया गया है अल्फा पोजीशन पे, उसको डायरेक्टली क्या लिखना है, हैलोफॉर्म, CHX3 लिख दिया। अब आपके पास कितने कार्बन बच गए भैया, 1 कार्बन बचा है, इट मीन्स 1 कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, यानी कि HC डबल बॉन्ड O ONA, क्या बन गया, सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड बना आपके पास, यानी कि
क्या बन गया आपका मेथनोइक, ठीक है, मेथनोइक एसिड, ठीक है। चलो आगे देखो आप, अब आपके पास क्या बच गया है, 3 मोल यहाँ पे हैलोजन बच गए हैं, 3 मोल आपके पास सोडियम बच गया है, तो क्या निकल जाएगा 3 मोल NaCl प्लस 3 मोल वाटर। याद रखें 3 मोल हैलोजन 4 मोल KOH या 4 मोल NaOH यूज करना होता है। तो रिएक्शन तो आपको समझ में आई होगी, समझ में तो क्या आई होगी, लेकिन आपको ट्रिक्स पता लग गई कि आपको मिथाइल ग्रुप को चेंज करना है हेलो फॉर्म में, रेस्ट ऑफ कार्बन एटम से आप क्या बना देंगे, सोल्ट बना देंगे, बाकी रिएक्शन को आप बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब फटाफट से इसकी देख लीजिए मैकेनिज्म की रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए फटाफट से, मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आप हैलोजन क्या यूज करते हो, अगर आप 3 मोल Cl2 यूज करते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, समझ रहे हो, यानी ये किस में यूज कर लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में। अगर यहाँ पे आप यूज करते हो 3 मोल ऑफ आयोडीन तो आपके पास क्या बन जाएगा CH3 यानी कि आयोडोफॉर्म बन जाएगा, समझ गया मेरी बात को। तो क्लोरीन यूज करोगे तो क्लोरोफॉर्म और आयोडीन यूज करोगे तो आयोडोफॉर्म आपके पास बन जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार आती है आपके एग्जाम्स में, चाहे वो CBSE के बच्चे हों चाहे RBSE के स्टूडेंट्स हों, सबके सिलेबस में है ये रिएक्शन, ठीक है। चलिए देखिए फटाफट से इसकी करते हैं मैकेनिज्म स्टार्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन किससे करवाई आपने, सबसे पहले मान लीजिए NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी। NaOH किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, ये क्या हो गया आपका बेस। बेस का फंक्शन मैंने आपको बताया हुआ है, बेस क्या करता है, बेस आपका एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। तो ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, रिमूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, इसलिए आपका हाइड्रोजन यहाँ से ही एलिमिनेट होगा। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, पता आपको इस पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव, ठीक है, H पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, जो H है वो कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH नेगेटिव, और क्या बाहर निकल जाएगा आपका H2O बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ गए। तो क्या बना हमारे पास CH2 नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड OH बन गया, ठीक है। इसे हम इनोलेट आयन बोलते हैं, ये आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा, जो हमारी आगे आएगी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अब आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। जैसे ही नेगेटिव यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड H। मतलब ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है थ्रू रेजोनेंस, यानी बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब हमें रिएक्शन जो करवानी किससे करवानी है, मान लीजिए Cl2 के साथ, ठीक है। तो क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन है, ब्रेक कर देंगे, एक पे चार्ज पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। एक्चुअली में ये बॉन्ड तो आपका नॉन पोलर है, लेकिन ये ब्रेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव में इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि केमिकल रिएक्शन की रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से आप बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, होमोलाइटिकली आइदर हेट्रोलाइटिकली, ठीक है। ब्रेक किया तो देखिए नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे है, तो कार्बन पे कौन चला जाएगा, Cl पॉजिटिव चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2Cl बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इजी है, ठीक है। और जो ये Cl नेगेटिव है ये किससे रिएक्शन कर जाएगा, Na प्लस से, और क्या बाहर निकल जाएगा आपका NaCl। यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, माइनस NaCl, ठीक है, निकल गया। तो एक तरह से हुआ क्या, समझो अब यहाँ पे, एक तरह से ये हुआ कि इस मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन जो है वो आपका Cl से रिप्लेस हो गया है, ठीक है। मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो आपके हैलोजन से रिप्लेस होंगे। तो जिस तरह से एक हुआ है उस तरह से दोबारा हो जाएगा, वापस किससे रिएक्शन हो जाएगी, NaOH से, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्या बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या बचा, CHCl नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन वापस Cl2 से होगी, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, Cl पॉजिटिव जो है वो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CHCl2 C डबल बॉन्ड OH, और जो ये Cl नेगेटिव है वो Na से जुड़ेगा, क्या निकल जाएगा बाहर NaCl। यानी दोबारा क्या हुआ,
अगेन आपका एक Cl जो है वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर गया। ठीक है, हमें टोटल कितने मोल यूज करने होते हैं? हमें टोटल हैलोजन के 3 मोल यूज करने होते हैं, 2 हम कर चुके हैं, एक और करेंगे अब। ठीक है, अगेन रिएक्शन किससे हुई? NaOH से। NaOH से कितने मोल यूज करने होते हैं? 4। तो एक यहाँ कर चुके हैं, एक यहाँ कर चुके हैं, एक यहाँ कर लिया है और एक और करेंगे। ठीक है, अगेन वही सेम प्रोसेस, OH नेगेटिव बेस यहाँ से क्या निकाल देगा? आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देगा। क्या बाहर निकल जाएगा? आपका H2O। हमारे पास क्या बचेगा? CCl2 C डबल बॉन्ड OH चार्ज नेगेटिव। अब रिएक्शन किससे हो जाएगी? अगेन Cl2 से पॉजिटिव नेगेटिव। Cl नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो किस पे अटैक करेगा? C पे। क्या बन जाएगा? CCl3 C डबल बॉन्ड OH। और साथ में जो Cl नेगेटिव है वो Na पॉजिटिव के साथ बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaCl। ठीक है, रिएक्शन जो हमने की थी आपको याद होगा, हेलोफॉर्म, वो देखो क्या की थी अपन ने। ये तो सॉरी, यहाँ पे क्या है आपकी मैकेनिज्म है। रिएक्शन ये की थी CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH 3 मोल Cl2 प्लस 4 मोल NaOH। हमने कहा था कि इसको तो बना दो क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 प्लस जो बच गया उसको बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, प्लस 3 मोल क्या निकल जाता है? NaCl प्लस 3 मोल क्या बन जाता है? वाटर। ये याद रखो, मैकेनिज्म में सब चीज बनेगी आपके पास। चलो, तो ये यहां तक बन गया। यहां तक सिर्फ अपन ने क्या किया है? 3 हाइड्रोजन को 3 क्लोरीन से रिप्लेस करवाया है 1 बाय 1। ठीक है, अब देखो क्लोरीन का तो यूज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अपन ने तीनों Cl2 यूज कर लिया है, लेकिन अब हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में? NaOH। अगेन NaOH किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड जो है वो टूटकर कहाँ मूव कर जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कंपेयर टू द कार्बन के। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा? आपका OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। चलो जोड़ देते हैं, CCl3 CO नेगेटिव OH एंड H। ठीक है, Na पॉजिटिव को भी रख लिया अपन ने। अब O नेगेटिव क्या है? आपका अनस्टेबल है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन वापस मूव करवा देगा टुवर्ड्स डाउन साइड। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते ही कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है? कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, जो कि अनस्टेबल है। इसलिए क्या होगा? कोई ना कोई दूसरा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा। ब्रेक कौन सा होगा? जो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप बेटर कौन सा? आपका CCl3, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट क्या है? ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने Cl हैं? 3। इसलिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड। देखो क्या बन गया है, यहाँ से क्या बाहर निकल गया? आपका CCl3 नेगेटिव प्लस यहाँ क्या बन गया है? देखो HC डबल बॉन्ड OH, यानी कि फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच क्या होगी रिएक्शन? क्योंकि ये अनस्टेबल है बीबी, क्योंकि इस पे चार्ज क्या आपका नेगेटिव है। ये कौन है? एसिड। तो ये क्या करेगा? अपना H+ आयन डोनेट कर देगा, क्योंकि हमें पता है एसिड क्या करते हैं? H+ आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, तो जो H+ आयन ये डोनेट करेगा वो किसको मिल जाएगा? C नेगेटिव को। तो क्या बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस वहां क्या बच गया? HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ था? Na, जो इससे जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा। तो देखो CHCl3 बना, सॉल्ट बना, 3 NaCl। देखो कहाँ से निकलेगा? एक NaCl यहाँ निकला था, एक यहाँ निकला था और एक यहाँ निकला था। 3 मोल आपके NaCl के बाहर निकलेंगे। एंड 3H2O, एक यहाँ निकला था, एक आपका यहाँ निकला है और एक आपका यहाँ निकला है। तो समझ गए होंगे, ये आपकी कंप्लीट मैकेनिज्म हो जाएगी किसकी? हैलोफॉर्म रिएक्शन की। अगर इस रिएक्शन में हम I2 यूज करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? CHI3, यानी कि आइडोफॉर्म। ठीक है, तो रिएक्शन हुई कंप्लीट, इसके मैकेनिज्म हो गई कंप्लीट। अब आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया है। तो क्लोरोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की फर्स्ट रिएक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आपकी, वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं।
रिएक्शन नंबर 2 बाय hydrolysis of chloral with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लोरल कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो होता है आपका CCl3C डबल बॉन्ड OH। याद आ गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने हैलोफॉर्म रिएक्शन के बीच में बनाया था इस कंपाउंड को CCl3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यानी कि कैसे बनता है ये, जब अपन एल्डिहाइड ग्रुप में प्रेजेंट 3 हाइड्रोजन को 3 Cl से रिप्लेस करवा दें तब आपके पास ये बन जाता है। इसे बोलेंगे क्लोरल कंपाउंड। रिएक्शन किससे करवाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। 2 है यहाँ पे OH ग्रुप, तो यहाँ पे अपन क्लोरल कंपाउंड भी कितने यूज कर लेंगे, 2 यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहां से हम ब्रेक कर देंगे H को। ठीक है, O पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, H पे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पे बेटर लिविंग ग्रुप पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, कौन होगा, CCl3। तो यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक करेंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका ये पार्ट, क्या निकल गया, CHCl3 CHCl3, यानी आपके पास 2 मोल क्या बन जाएंगे, क्लोरोफॉर्म के। ठीक है, और जो पार्ट बच गया है वो क्या बन जाएगा आपके पास में, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, इन दोनों कार्बन से जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है आपका, कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोरल कंपाउंड को अगर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, तो हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शन नंबर 3 जो आपको दी गई है वो है आपकी सोडियम हाइपोक्लोराइड से, तो वो रिएक्शन आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन ही है, उसे वैसे ही कंसिडर कर लें हम। ठीक है, नंबर 4 जो आपकी होगी यहाँ पर वो होगी फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। एक तरह से ये जितनी भी रिएक्शन अब होंगी ना लगभग सब आपको आती हैं, क्योंकि बस आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो समझनी थी वो थी आपकी हैलोफॉर्म। देखना सबकी सब रिएक्शन आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन के बिहेव पर ही चलती हैं। क्लोरल हाइड्रेट लेते हैं यहाँ पे, तो क्लोरल हाइड्रेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CCl3 CHOH क्लोरल मतलब CCl3 हो गया, हाइड्रेट का मतलब 2 OH ग्रुप यहाँ पर आपके आ जाते हैं। रिएक्शन किससे होगी, NaOH के साथ। देखो पैटर्न वही है, मैंने आपसे कहा था कि किसी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, तो हल्का सा इसको हीट करेंगे तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपके पास, H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ से H2O निकलेगा तो आपके पास क्या बना बताओ, CCl3 CHO यानी कि C डबल बॉन्ड OH बना। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो बेटा, NaOH के साथ करवा रहे हो, तो अगेन सेम चीज, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये मूव करेगा ऑक्सीजन की तरफ, इस पे चार्ज क्या जाएगा पॉजिटिव, OH कहाँ जुड़ेगा आपका C पे, क्या बन जाएगा CCl3 CO नेगेटिव OH नीचे की तरफ H यहाँ पे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ मूव करेगा तो ये कौन निकल जाएगा बाहर, CCl3 बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, क्या बन जाएगा CCl3 नेगेटिव प्लस यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड OH। यानी एक तरह से अपन कहाँ पहुंच गए, एक तरह से अपन हैलोफॉर्म के लास्ट स्टेप पे पहुंच गए वापस से। ठीक है, वही पैटर्न आ गया वापस से। ठीक है, ये अब अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये बन गया आपके पास एसिड, तो ये एसिड जो है वो अपना H+ आयन डोनेट कर देगा, तो H किसको मिल जाएगा, इसको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, और HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो है इस पे कौन जुड़ जाएगा आपका Na पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बात वही थी, बस यहाँ पे अपन ने क्या लिया, क्लोरल हाइड्रेट, तो हाइड्रेट का मतलब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, तो उसको हीट करके पहले वाटर बाहर निकाल लिया, क्या बन गया ये कंपाउंड। अब वापस जो रिएक्शन आपकी है वो कौन सी बन गई है, हैलोफॉर्म बन गई है। तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट रिएक्शन केवल एक ही है, वो आपकी हैलोफॉर्म है। ठीक है, तो ये रिएक्शन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे नंबर 5 जो है वो है आपकी बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिखाई दे रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या हो गया,
एक कार्बन पे टोटल कितने Cl हैं 4। इस पे आपको क्या करवाना है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में Fe+H2O। ठीक है 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं फटाफट से कर दीजिए। एक इस तरफ हो जाएगा एक इस तरफ हो जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा आपका HCl और यहाँ पे क्या बन जाएगा CHCl3। ठीक है क्लोरोफॉर्म बन गया आपके पास। ये आपकी 5th रिएक्शन थी। एंड नंबर 6 जो है वो है आपकी बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ सिंपल है। मीथेन क्या होता है CH4। ठीक है इस पे क्या करवाना है क्लोरीनेशन। बनाना क्या है अपन को क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का मतलब टोटल कितने Cl 3 चाहिए। इसका मतलब टोटल 3 मोल ऑफ Cl2 इस पे ऐड कर देंगे फोटोकेमिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। यानी यहाँ पे जो रिएक्शन का टाइप होगा वो कौन सा होगा होमोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है तो 3 हाइड्रोजन को 3 Cl से रिप्लेस कर दो। क्या बन जाएगा CHCl3 प्लस क्या बाहर निकल जाएगा 3 मोल HCl। ठीक है तो यहाँ पर अपने हैलोफॉर्म की जो रिएक्शंस हैं वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है जहां जहां पर हमने देखा है क्लोरोफॉर्म बनाया है। देखो जैसे मान लो ये रिएक्शन हुई इसके अंदर आप आयोडोफॉर्म नहीं बनाएंगे क्योंकि आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है बाकी जितने भी आपको एग्जाम्पल जितने भी आपको रिएक्शंस करवाई हैं हैलोफॉर्म की उन सब जगह पे अगर आप आयोडीन यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास आयोडोफॉर्म। तो वो आप सेल्फ करेंगे उससे। ठीक है समझ गए होंगे। चलो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद तो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात होगी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी। ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी में सिंपल से पॉइंट्स में बता देता हूँ आपको। ये क्या होंगे आपके कलरलेस लिक्विड होंगे। जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी किसकी डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की वही सिमिलर इसकी होंगी। कलरलेस लिक्विड होगा स्वीट यानी कि प्लीजेंट क्या होगी इसके अंदर स्मेल होगी। ठीक है इसके अलावा आप कह सकते हैं कि स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है जबकि ईथर और अल्कोहल में क्या होंगी सॉल्युबल होगा। तो जो हमने पढ़ी थी डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी किसकी हैं आपकी इसकी है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव की कि ये भी आपके वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगी स्प्रिंगली सॉल्युबल होंगी। ईथर अल्कोहल यानी अदर सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल होगा। वाटर से ये हैवियर होते हैं। ठीक है और कलरलेस लिक्विड होते हैं विद प्लीजेंट स्मेल के साथ। ठीक है अब आते हैं अपन किस पे इनकी केमिकल रिएक्शंस पे। चलो केमिकल रिएक्शन से पहले एक टॉपिक है इसके अंदर वो देख लेते हैं प्योरिटी टेस्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। ठीक है मतलब ये कि अगर आपके पास में क्लोरोफॉर्म का कोई बॉटल है जिसमें आपके पास क्लोरोफॉर्म है अगर आप उसे टेस्ट करना चाहें कि क्या आपके पास जो क्लोरोफॉर्म का सैंपल आपको गिवन है वो आपका प्योर है या फिर इम्प्योर है तो उसे आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो देखिए कैसे चेक कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक सैंपल है। ठीक है बॉटल है आपके पास। इस बॉटल में आपके पास क्या भरा हुआ है इसमें आपके पास क्लोरोफॉर्म फिल किया गया है। ठीक है अब इसको हमें टेस्ट आउट करना है कि ये जो क्लोरोफॉर्म आपने सैंपल में लिया है या कहीं से परचेज किया है क्या ये प्योर है या इम्प्योर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर मिक्स कर देते हैं AgNO3 को यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को जैसे ही हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। हाँ एक और बात इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में कि क्लोरोफॉर्म आपका वो सॉल्वेंट है या आपका वो कंपाउंड है जिसको हम एयर में लेफ्ट करते हैं जिससे कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो आपका अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है हालांकि इसका रीजन प्रॉपर है वो मैं अभी आपको केमिकल रिएक्शंस में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ये फिजिकल प्रॉपर्टी में एक बात कही गई है कि ये वो सॉल्वेंट है जिससे कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो इजीली आपका अनकॉन्शियस हो सकता है। AgNO3 जैसे मिक्स किया। ठीक है सिल्वर नाइट्रेट तो अगर आपके पास में मिक्स करने पे इस सैंपल के अंदर व्हाइट पीपीटी बन जाती है। क्या बन जाती है व्हाइट पीपीटी। इट मीन्स आपका क्लोरोफॉर्म जो है वो कैसा है इम्प्योर है। ठीक है और अगर व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हुआ व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तब तो वो कैसा है इम्प्योर।
व्हाइट पीपीटी नहीं बनी तब वो आपका क्लोरोफॉर्म कैसा है, प्योर क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका प्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है वो देख लीजिए। अगर आपने AgNO3 की रिएक्शन करवाई है प्योर क्लोरोफॉर्म से, किससे, प्योर क्लोरोफॉर्म से, तो कोई भी व्हाइट पीपीटी नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने AgN3 की रिएक्शन किससे करवाई, इम्प्योर क्लोरोफॉर्म से, तो इम्प्योर क्लोरोफॉर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, HCl की फ्यूम्स होती हैं। मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ साथ कुछ पार्ट जो है, कुछ अमाउंट वो किसका होता है, HCl का होता है। जैसे ही ये HCl के पास जाएगा तो Ag पे चार्ज पता है पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, H पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे AgCl। और AgCl आपको पता होगा कि ये क्या बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट करता है, तो क्या बन जाएगा AgCl प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इट मीन्स अगर आपके पास क्लोरोफॉर्म में HCl के साथ कुछ HCl की कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तब वहां पे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते ही आपको पता लग जाएगा कि जो क्लोरोफॉर्म आपके पास मिला है आपको वो कैसा है, इम्प्योर है। लेकिन अगर व्हाइट पीपीटी नहीं बनती, इसका मतलब वहां पे HCl प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब जो क्लोरोफॉर्म गिवन है आपको कैसा गिवन है, प्योर फॉर्म में गिवन है। ठीक है, यानी कुल मिला के बात ये कही जाए कि आपकी क्लोरोफॉर्म में अगर इम्प्योरिटी होती है तो वो किस फॉर्म में होती है, HCl के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसकी अपन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो कौन कौन सी हो सकती है वो देख लीजिए फटाफट से। केमिकल रिएक्शन जो है वो आपकी इसमें है, वो देखो फटाफट। फर्स्ट जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन, कौन सी है, ऑक्सीडेशन, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं आपसे कहा था, वही रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन, जब भी हम क्लोरोफॉर्म को एयर में क्या होती है आपकी ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने मोल लेंगे 2, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, एयर में उसको छोड़ते हैं, लेफ्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या कहा, जब भी क्लोरोफॉर्म को अपन एयर में, यानी एयर में क्या है आपकी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जब इस पे ऐड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरोफॉर्म को एयर में लेफ्ट करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो आपका एक पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज करता है। ठीक, कौन सी गैस रिलीज करता है, पॉइजनस गैस रिलीज करता है, जो आपकी होती है कौन सी, कार्बोनिल क्लोराइड। कौन सी होगी, कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे अपन कॉमनली कहते हैं फोस्जिन। क्या बोलेंगे, फोस्जिन गैस। और ये गैस ही रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को क्या करने में, अनकॉन्शियस करने में। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, कुछ मूवीज में एक लिक्विड सा यूज करते हैं हैंकी पे या रुमाल पर, उसे लगा कर उसे बेहोश कर लेते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं, उसको किडनैप कर लेते हैं। तो हमें ये चीज ऐसे यूज नहीं करनी है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म को एयर में लाने पर ये किस तरह से किसी ह्यूमन बीइंग को अनकॉन्शियस कर सकता है। तो इसलिए कर सकता है क्योंकि एयर में क्लोरोफॉर्म का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिससे ये कौन सी गैस रिलीज करता है, फोस्जिन, जो कि पॉइजनस गैस है। ठीक है, जो सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और ह्यूमन बीइंग क्या हो जाता है आपका, अनकॉन्शियस हो जाता है। चलिए, जैसे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीजन गैस है, तो कौन सी गैस बनेगी, कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब C डबल बॉन्ड O, साथ में क्या है, क्लोराइड, यानी कि Cl एंड Cl। तो यानी आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड गैस बन जाएगी। ठीक है, जो कितने मोल बनाएगी आपके, टोटल यहाँ पे 2 मोल बनेगा, क्योंकि दोनों मोल ऑक्सीजन के जो इसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके, ऑक्सीडाइज, यानी कि इसमें जाके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 कार्बन हमारे पास हैं, 2 ऑक्सीजन हमारे पास हैं और 2 क्लोरीन भी हमारे पास हैं टोटल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गई, C डबल बॉन्ड O Cl2, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड गैस। इसे ही क्या बोलते हैं, फोस्जिन गैस बोलते हैं। ठीक है, और ये गैस ही रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग को अनकॉन्शियस करने में। हो गया, अब आपके पास क्या बच गया, 2 मोल हाइड्रोजन के और 2 मोल Cl के, तो क्या निकल जाएगा बाहर, 2 मोल ऑफ HCl। तो सिंपल सा है, जब भी क्लोरोफॉर्म को एयर में लाइट के साथ लेफ्ट करते हैं तो ये एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है, कार्बोनिल क्लोराइड, जो कैसी है, फोस्जिन, जो पॉइजनस गैस है, जिसको इनहेल करने पर ह्यूमन बीइंग जो है वो आपका अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, अगर हमारे पास में ये फोस्जिन गैस है, कैसी है, पॉइजनस करैक्टर की है, तो इसका पॉइजनस करैक्टर जो है वो क्या कम किया जा सकता है क्या, यस, व्हेन
फॉजिंग गैस रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल, किससे रिएक्शन करता है? इथाइल अल्कोहल से, ठीक है। तो इसका पॉइजनस कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये लिया अपन ने कार्बोनिल क्लोराइड गैस, सी डबल बॉन्ड O, ठीक है। रिएक्शन किससे करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल से। यहाँ देख लो C2H5OH, इथाइल अल्कोहल C2H5OH ले लिया, ठीक है। क्या होगा? यहाँ से टूटेगा OH बॉन्ड, देख लीजिए कैसे होगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव, ये टूटेगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, Cl एंड Cl टूट जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा? 2 मोल HCl। क्या निकल गया बाहर? 2 मोल HCl निकल जाएगा। Cl पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो C पे पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये दोनों नेगेटिव जो हैं वो इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? C2H5O, C2H5O, C डबल बॉन्ड O, यानी क्या बन गया? देखो ये क्या है? इथाइल, ये क्या है? इथाइल, क्या बोलेंगे? डाई इथाइल, क्या बोलेंगे? डाई इथाइल। COOO, CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, तो क्या बोलेंगे? डाई इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो आपकी फॉजिंग गैस है, क्या उसका पॉइजनस कैरेक्टर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। कब? जब उसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें? इथाइल अल्कोहल से, तो हमारे पास डाई इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि फॉजिंग गैस के कंपेरेटिवली बहुत कम क्या होता है? पॉइजनस होगा। तो यहाँ पे इसका पॉइजनस कैरेक्टर जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शन अभी हैं आपके, 6 to 7 8 रिएक्शन अभी डिपेंडिंग हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड करना है, यानी कि टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव करना है, और उसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट, ठीक है। जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है विद इन 2 लेक्चर्स, उसके बाद में एक वर्कशीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिस वर्कशीट के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, ठीक है। उस वर्कशीट में क्या करना है? आपको सेल्फ सॉल्व करना है, यानी आपको अपने चैप्टर की कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। आपको रेडी होना है फॉर एग्जामिनेशन एक तरह से, ठीक है। एग्जामिनेशन के लिए रेडी होकर के जैसे मैं आपको वर्कशीट देता हूँ क्वेश्चंस की, वो आपको सॉल्व करनी है। और मैं आपको एक चीज़ और शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि मैंने अपने टेलीग्राम आपकी एक इंडियन ऐप है जिसपे मैंने संस्कार एजुकेशन हब के नाम से एक चैनल क्रिएट किया है। इस चैनल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप मुझे इस चैनल पे ज्वाइन करते हैं तो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें आपको होंगी, स्टूडेंट्स के हित की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, फॉर एन एग्जाम्पल आपको नोट्स रिक्वायर्ड हों, उनकी PDF आप मुझसे वहाँ से ले सकते हैं। साथ में उस चैनल पर जैसे ही मैं आपको वर्कशीट देता हूँ तो उस वर्कशीट के जो आंसर्स हैं वो आप मुझे वहाँ पर डाल सकते हैं, जिनको मैं आपको चेक करके भी दे दूँगा, ठीक है। इतना काम आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे? टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करेंगे और संस्कार एजुकेशन हब के नाम से सर्च करें और मुझे ज्वाइन करें उस चैनल पे। उसके बाद जो भी आपको स्टडी मटेरियल, जो भी वर्कशीट्स हैं, जो भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, वो सब मुझसे आप वहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर किसी को एग्जाम देने हो तो उसके लिए आप मुझसे पेपर ले सकते हैं, साथ में मुझे अपनी आंसर शीट सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं आपको करेक्शन या उसको चेक करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करते रहिए इस चैप्टर की, ये चैप्टर आपका जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद में हम अपने एग्जाम्स के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।